आपके घर आ गई, क्योंकि आज मैं आपके घर आने वाले मेहमान की बात करूंगी। आपके घर मेहमान जरूर आते होंगे, इसलिए आज का शो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको मेहमान की नजर शुभ बनाने वाला तरीका बताऊंगी। किसी भी मेहमान की बुरी नजर से घर को बचाने के उपाय होंगे। आप किसी के घर जाएं तो कैसे बने सबसे स्टाइलिश मेहमान, ये भी बताएंगे। और मेहमान और मेजबान राशि के हिसाब से कैसे अच्छी रिलेशनशिप बनाएं, कौन सा गिफ्ट ले दें, ये भी सारी बातें बताऊंगी। मेहमान को खुश करने वाली रेसिपी की बात भी होगी। तो चलिए मेहमान को इम्प्रेस करने के लिए शो की शुरुआत करते हैं। शो में सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। सवाल क्या है आपके लिए, ध्यान से सुनिए। क्या घर में पैसे की कमी है जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है? तो ऐसे में सूरज ढलने के बाद मेन गेट के दाएं और बाएं तरफ गाय के घी का दीपक लगाएं। घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मान्यता ये है कि इस उपाय से घर में देवी लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, पैसे की किल्लत है, शादी नहीं हो रही, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, आपको लगता है कि किसी ने आपका सुख और चैन छीन लिया हो, तो हो सकता है आपके घर को बुरी नजर लग गई हो। अगर ऐसा है तो आपके अपने घर को आप कैसे बुरी नजर से बचाएं, इसके लिए क्या करना है ये जानिए। घर को नजर से बचाने के लिए एक मंत्र बता रही हूँ, उसे लिखकर घर के मंदिर में रखें। साथ ही में एक नारियल और सुपारी रखें। मंत्र नोट कीजिए, नमस्तस्यै रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। घर की छत पर लाल झंडी लगाएं। ऐसा करने से घर को नजर नहीं लगती और तो और कोई अनहोनी, कोई कलह से भी घर का बचाव होता है। लाल डंडी को घर की छत पर दक्षिण पश्चिम कोने में लगाना चाहिए। अपने घर को नेगेटिव चीजों से आप बचा सकते हैं ऐसा कर कर। घर के मेन दरवाजे के दोनों पिलर यानी कि दोनों खंभों पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को आपके घर की खुशियों से तकलीफ होती है तो कुछ बुरा ना करें। आप ऐसी स्थिति में घर में गंगा जल का छिड़काव डेली करें। इसके अलावा लोबान का धुआं भी कर सकते हैं। इनका पॉजिटिव इफेक्ट जरूर होता है। हो सकता है सब कुछ ठीक होने में कुछ समय लगे, लेकिन आप श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा आप एक काला धागा लें, काली कौड़ी लें। आप पीली कौड़ी को काले धागे में बांध लें और इसे अपने घर के मेन दरवाजे पर चौखट पर बांधकर लटका दें। पीली कौड़ी को काले धागे में बांधकर लटकाने से आपके घर पर और आपकी खुशियों पर किसी का बुरा साया नहीं पड़ेगा। कोई बुरी नजर आपको अटैक नहीं कर पाएगी और आप किसी भी नेगेटिव प्रभाव से बचेंगे और आपको मुक्ति भी मिलेगी। आपके घर में मेहमान जरूर आते होंगे, रिश्तेदार आते होंगे, लेकिन हर कोई पॉजिटिव सोच के साथ आता हो ये जरूरी नहीं है। मैं आपको एक खास तरीका बताती हूँ जिससे आपके घर आने वाले मेहमान का मूड भी फ्रेश हो जाएगा और फिर वो आपके खिलाफ कुछ गलत भी नहीं कर सकेगा। आप अपने मेहमानों का स्वागत जो है ताली बजाकर करें। जी हाँ, ताली बजानी है ऐसे। आप सोच रहे होंगे ये क्या उपाय हुआ, ऐसा करने से क्या होगा? मेहमान का स्वागत थोड़ी ना ऐसे होता है। तो मैं आपको इसके पीछे की वजह बताती हूँ। इस उपाय के साइंटिफिक रीजन भी हैं। तालियां बजाने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। तालियों की आवाज सुनने से आपके मस्तिष्क पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। मेहमान की सोच से भी घर में एंटर करते ही जब आप ताली बजाएंगे तो उसकी सोच से आपकी सोच मिल जाती है। इसलिए आप अपने मेहमान का दिल भी जीतेंगे, दिल खोलकर ताली भी बजाएंगे और अगर उसके मन में कुछ बुरा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और नेगेटिविटी छोड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है ये भी जान लीजिए। घर में वही सामान रखें जिसकी जरूरत है। छोटा मोटा सामान एक कमरे में बंद कर दें, क्योंकि सामान इधर उधर होने से मेहमान पर अच्छा असर नहीं पड़ता। अगर घर आपका सेटल रहेगा तो मेहमान भी पॉजिटिव होगा। घर में सुगंधित अगरबत्ती जगाएं। हर उस कमरे में खुशबू वाला बना दें, खुशबू फैला दें जहां मेहमान बैठने लगे। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, बहुत ज्यादा खुशबू भी ना हो जो दिमाग में चढ़े और धीमी धीमी खुशबू हो जो आपको रिफ्रेश करे और मेहमान का मन भी सॉफ्ट रहे। घर में कहीं ना कहीं तुलसी का पौधा जरूर रखें। इसका भी मेहमान के दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है।
और मेन गेट की चौखट पर अशोक के पेड़ की पत्ती को धागे में पतली सूत से बांधकर वंदनमाल बना लें। पत्तों को लाल चंदन या सिंदूर से लिखे श्री गणेश का नाम लिख दें, या फिर आप ग शब्द ग के ऊपर बिंदी लिखकर भी लगा सकते हैं। इसको लिखने के बाद इस वंदनमाल को घर के मेन दरवाजे पर इस तरह बांधे कि सारे मेहमान इसके नीचे से ही एंटर हों। ऐसे करने से बुरे विचार या नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। घर के ड्राइंग रूम में झूमर की लाइट ऑन ही रखें। झूमर नहीं है तो ड्राइंग रूम में ज्यादा लाइट्स लगाकर जगमगाएं। आज मेहमान की बात हो ही रही है तो आप भी मेहमान बनकर किसी के घर डिनर पे जाती ही होंगी, लेकिन क्या आप इतनी खूबसूरत लगती हैं कि आपके मेजबान आपको देखते ही रह जाएं? अगर ऐसा नहीं होता तो आज आपको वो मेकअप टिप बताने वाली हूँ, जिसे आप कर किसी भी घर में जाने से पहले ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। अगर आप मेहमान बनकर किसी पार्टी या फंक्शन में जा रही हैं तो किस तरह का मेकअप आप कर सकती हैं कि वो ज्यादा ओवरडू भी ना लगे और आप खूबसूरत भी लगे, इसको बताने के लिए जानवी हमारे साथ है। जानवी, सिंपल मेकअप करना है, अनारकली भी उन्होंने पहना है, तो क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है तो किस तरह से सिंपल मेकअप कर सकते हैं? जैसे कि सयाली को सिर्फ एक पार्टी पे जाना है, ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए, तो हम खाली इनके जो बेस पे है डार्क सर्कल्स छुपा देंगे और बहुत सिंपल मेकअप देंगे। आईज को थोड़ा एम्फसाइज करेंगे और हेयर खुले रखे सो दैट बहुत अच्छा लगे और घर बैठे बैठे भी ये लोग कर सकते हैं। ऐसा हम मेकअप दिखा रहे हैं और हेयर स्टाइल दिखा रहे हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं सयाली के, जैसे कि थोड़ा सा ये बर्थ मार्क है और हल्का सा डार्क सर्कल्स है, उसके लिए हम कंसीलर लेके, कोई भी कंसीलर ले सकते हैं हम। अब आपने देखा कि हमने कंसीलर लगा दिया, हम सिर्फ डैप कर रहे हैं। अब हम सिंपल सा कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का फाउंडेशन। मोस्टली मेकअप में कैसे होता है कि अगर एथनिक पहना है हमने तो हम थोड़ा एथनिक लुक देंगे, थोड़ा बिंदी लगा के, आईज थोड़े और इन्हांस करते, काजल लगा के हम एथनिक दे सकते हैं। और अगर इन्होंने वेस्टर्न पहना है तो हम ज्यादा आईज को थोड़ा ग्लिटर बना सकते हैं और हेयर स्टाइल्स बहुत अच्छी दे सकते हैं वेस्टर्न लुक में। आजकल हम देख रहे हैं कि स्मोकी का काफी ट्रेंड है। स्मोकी कोई भी कलर में हो सकता है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे ब्लू हो। जैसे सयाली ने अभी ऑरेंजिश पिंक डाला है तो हम इसे इनमें थोड़ा ब्राउनिश स्मोकी देंगे ताकि ज्यादा हैवी भी नहीं लगे और ग्लैमर भी आए। यानी सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम लोग घर पे भी मेकअप करते हैं तो वो होता है कि आपकी आंखें सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखनी चाहिए। तो आंखों पर जो आई शेडो हम लगाते हैं, आई मेकअप करते हैं, उसके कुछ टिप्स दे दीजिए कि इजिली जो घर बैठे महिलाएं देख रही हैं वो इजिली मेकअप करके और कहीं जाए तो अच्छी लगे, खूबसूरत लगे। ठीक है, जैसे कि हम इन सयाली जी का ब्राउन स्मोकी कर रहे हैं। टिप नंबर 1 है, हमें स्टार्ट ऑफ द आईलिड से करना है, एंडिंग ऑफ द आईलिड तक हमें सिर्फ आई शेडो लगाना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। इससे क्या होएगा, और ओपन आई सयाली ऊपर जस्ट लुक, तो ये हमारा हो गया बेसिकली कि हमें आंखों को जो स्मोकी दिखाना है, ये हमारा गाइडलाइन हो गया कि यहाँ तक हमें इसे स्मच करना है आईज को। तो ये घर बैठे बैठे भी औरतें कर सकती हैं। बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी क्लासी एंड सिंपल। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं इनके आईलिड के ऊपर तक ले जा रही हूँ, जो ब्राउन आई शेडो में लगा रही हूँ। बेसिकली मुझे उनको एकदम सिंपल लुक देना है, लेकिन स्टिल एट द सेम टाइम आई वांट हर टू लुक वेरी ग्लैमरस। ब्राउन स्मोकी किया है, ऊपर मुझे हाइलाइटर लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पार्टी मेकअप है तो मुझे ज्यादा इन्हें ग्लिटर नहीं देना है, मुझे ज्यादा सिंपल देना है लुक। सो वेरी सिंपल। हाइलाइटर्स हर किसी के, हर टाइप के आते हैं, व्हाइट, गोल्ड, पीच। तो मैं उन्हें हल्का सा मूनडस्ट दे रही हूँ, जो ये हर बेसिकली ब्यूटी शॉप में अवेलेबल होते हैं कलर्स। इसके बाद क्या बचा जानवी? अभी मस्कारा बचा है और आईब्रोज बचा है। आईब्रोज भी मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि घर बैठे बैठे जो औरतें हैं जिनके पास महंगी चीजें नहीं है, वो कैसे अपने आई पेंसिल से लेके अपने आईब्रोज को एनहांस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं हल्के से खाली लाइन्स बना रही हूँ। अब आ गया मस्कारा की बात। सिंस हम मेकअप बहुत सिंपल कर रहे हैं, हम मस्कारा को अच्छी तरह लगा के रोल अप करेंगे ताकि उनकी जो आईज है बहुत प्यारी लगे।
हम ब्लश ऑन की बात करते हैं। मैं आपको करेक्ट तरीका बता रही हूँ ब्लश ऑन कैसे लगाना है। सेहली आप फेस ऐसे कीजिए। आप देख रही हैं जब इन्होंने ऐसे किया है तो हमारा जो ब्लश ऑन का तरीका होता है यहाँ से देखिए यहाँ तक लगाना है। तो हम लाइट कलर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा थिक लगाएंगे एप्लीकेशन। ये हो गया ब्लश ऑन। अब हम लिपस्टिक की बात करते हैं। जैसे कि लिप पेंसिल्स मार्केट में काफी अवेलेबल है, लॉन्ग स्टे वाली लिप्स पेंसिल्स अवेलेबल है। सो हम पेंसिल से इनको शेपिंग दे रहे हैं और आप चाहें तो पेंसिल से ही लिप्स को भर सकते हैं। तो अब साइली तैयार हैं पार्टी में जाने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ और थैंक यू सो मच मेरा इतना खूबसूरत मेकअप करने के लिए। अब हमने जैसे कि सयाली जी का सिंपल मेकअप किया है। अगर सयाली जी अगर आपको वेडिंग में जाना है तो हम ग्लिटर आईज भी कर सकते हैं, थोड़ा और ग्लिटर डाल के और एनहांस कर सकते हैं मेकअप को। और जैसे इनके बाल को हमने सिर्फ आयन कर्ल्स किया हुआ है तो उन्हें खोल भी सकते हैं सयाली जी, सिंपल है कर्ल्स। और यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा वॉल्यूम दिया हुआ है ताकि वो लुक एकदम अच्छा लगे। थैंक यू सो मच जानवी, और इतना खूबसूरत मेकअप करने के लिए। और हमारे दर्शकों को, अगर जो बैठी महिलाएं हैं, उनको बताने के लिए कि अगर आप किसी पार्टी में जा रही हैं, किसी फंक्शन में जा रही हैं, तो सिंपल तरीके से किस तरह से आप तैयार हो सकती हैं और खूबसूरत दिख सकती हैं। आइए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या कुंडली में राहु केतु परेशान कर रहे हैं? आपको क्या करना चाहिए जानिए। शनि और राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए घर के पास जो पीपल का पेड़ हो वहां शुक्रवार और रविवार को छोड़कर रोज दीप दान करना चाहिए, मतलब दीप जलाना चाहिए। चलिए वक्त हो गया है हमारे पहले व्यूअर से बातचीत करने का। पंजाब के फरीदकोट से शिवाली सेखों ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। शिवाली की परेशानी ये है कि घर में पैसों की बहुत परेशानी रहती है। बीए फाइनल ईयर में है, पढ़ाई सही से नहीं होती, टेंशन रहती है। शिवाली प्लीज मन में ऐसी टेंशन मत लीजिए, अपने हार्ट को स्ट्रांग कीजिए। कोशिश कीजिए रोज डेली सुबह उठ के 20 मिनट के लिए चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन यूट्यूब से ढूंढकर आप करेंगी। इसके साथ साथ एक काम और कर सकती हैं, डेली आपको अपने घर में श्री सूक्त का पाठ करना है। आप और आपकी मदर करेंगी गुलाबी कपड़े पर बैठ के, तो ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आपको भी अगर अपनी दिक्कतें खत्म करनी है तो फेसबुक पर हमसे जुड़िए, साथ बहू फैमिली गुरु को लाइक करें, प्रॉब्लम्स भेजें, अपनी इश्यूज हमें भेजें और अपनी सारी समस्याओं का हल हमसे लें। मेहमान जब घर पर आते हैं तो सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? आप मेहमान को क्या खिलाएं? इसी टेंशन को दूर कर देते हैं। आपको एक ऐसी डिश बनाना सिखाते हैं जो हर मेहमान को इम्प्रेस कर देगी। आइए मास्टर शेफ की क्लास में चलते हैं। तो मैं आपके सामने बना रहा हूँ आज क्रीम और ब्रोकली सूप। सूप के लिए जो हमने सामग्री रखी है वो है ऑनियन, लहसुन, ब्रोकली, सैलरी, सॉल्ट, पेपर, जो कि मैदे से बनता है, उसे हम बोलते हैं रूह। और ये क्रीम है और ब्रोकली का हमने पेस्ट बना रखा है। सबसे पहले हम जो सूप बनाने के लिए वेजिटेबल स्टॉक का यूज करेंगे। स्टॉक के लिए हम सबसे पहले ऑनियन डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे गार्लिक, फिर ब्रोकली और ये सैलरी है। इनको कम से कम हमने बहुत ही स्लो सिम में 20 मिनट तक पकाना है। जब तक ये अच्छी तरह बॉईल और अच्छी तरह इसका जूस नहीं निकल जाता तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। ये देखिए ये स्टॉक बन के तैयार है आपका वेजिटेबल स्टॉक। जितनी देर तक हम इसको पकाएंगे उतना ही इसका न्यूट्रिशन और विटामिन पानी में आ जाएगा। अब इसको हम सूप को छानेंगे और ये तैयार है वेजिटेबल स्टॉक सूप के लिए। अब इसमें हम सबसे पहले ब्रोकली का जो पेस्ट है वो डालेंगे। ये ब्रोकली का पेस्ट लिया हमने और इसमें मिलाया। ये देखिए आपका वेजिटेबल स्टॉक विद ब्रोकली पेस्ट के साथ तैयार है। और इसमें हम मैदे से बनाया रूह रेडी है जो इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करेगा। इसके लिए हम सबसे पहले विस्कर लिया, ये डाला हमने इसमें रूह और बहुत ही स्लो सिम में इसको पकाना है। और ये तैयार है ब्रोकली सूप। अब इसको हम दोबारा स्टेन करेंगे। स्टेन करने के लिए हमने सबसे पहले स्टेनर लिया और इसमें डाला। ये तैयार का क्रीम और ब्रोकली सूप। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा व्हाइट पेपर। ये आपका रेडी क्रीम और ब्रोकली सूप। इसको आप घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और घर में आए हो मेहमान हो और बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से पिला सकते हैं। अब उसको सर्व करेंगे।
ये देखिए क्रीम में ब्रोकली सूप तैयार है। आपके घर मेहमान आने वाले हैं, शादियों का सीजन चल ही रहा है, नया साल भी आने वाला है। अगर आप भी इस मौसम में घर को नया लुक देना चाहते हैं, अगर आप अपने घर का मेकओवर करना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल है, आइए खास तरीका जानते हैं। आपके घर में अगर शादी है, फंक्शन है या घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो इस मौके पर घर का मेकओवर किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में जानेंगे कि इंटीरियर एक्सपर्ट से आज। तो चलिए इंटीरियर एक्सपर्ट के घर जाकर उनसे ही पूछते हैं कि अगर उनके घर पे मेहमान आ रहे हैं तो वो अपने घर का मेकओवर कैसे करेंगे। तो हम एक इंटीरियर एक्सपर्ट के घर पे हैं और वो इंटीरियर एक्सपर्ट है मयूर। मयूर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे घर में। तो मयूर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ही घर में एंट्री होती है सबसे पहले होता है मेन डोर और उसके बाद होता है घर का ड्राइंग रूम। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस चीज को, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आपके घर में ये तमाम चीजें हैं, सब चीजें अपनी अपनी जगह पर हैं जैसे जहाँ पे वो होनी चाहिए, तो अगर घर में गेस्ट आ रहे हैं तो उसका मेकओवर किस तरीके से किया जाना चाहिए। घर के दरवाजे से शुरुआत करते हैं। दरवाजे से शुरुआत मैं चाहूंगा कि दरवाजा आपका हमेशा ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि हमें कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो जब गेस्ट कोई आता है, जब आपके डोर पे कोई गेस्ट होता है, तो वो पहले वहीं से वो अपना एक अंदाजा लगा लेता है कि अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी। सो दरवाजे को आप कुछ इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि कोई लटकन होती है या कुछ एथनिक वेज होते हैं जो हम दरवाजे पे लगाते हैं। ये सब शादी माहौल के टाइम पे ये सब काफी ज्यादा उस ओकेजन को एनहांस करता है। बहुत सही बात कही आपने। जब शादियों की बात होती है हर कोई एथनिक कपड़े पहनता है, ट्रेडिशनल होता है, तो घर को क्यों ना ट्रेडिशनल थीम देनी चाहिए। मयूर, दरवाजे के अलावा, मेन डोर के अलावा बात करूं अगर जैसे घर का ड्राइंग रूम, क्योंकि जैसे ही अंदर घुसते हैं, जब गेस्ट सबसे पहले जहाँ पे आके बैठते हैं वो होता है ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम को किस खूबसूरती से और किस तरीके से सजाया जा सकता है। ड्राइंग रूम में आप काफी कुछ एनहांसमेंट कर सकते हैं शादी के टाइम पे, जैसे कि आपके पिलोज हो गए, आपके पिलोज के कवर्स आप चेंज कर सकते हैं विद द फैब्रिक और अपहोल्स्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल क्लोथ्स, या फिर आपके जो वॉल्स हो गए, आप वॉल्स पे कुछ तोरण लटका सकते हैं जिन पे छोटे छोटे मैसेजेस लिखे हो, क्यूट से हो, वेलकम टू आवर जर्नी, और ऐसे चाहे आप वो देसी स्टाइल में लिखें या चाहे आप इंग्लिश स्टाइल में लिखें, पर थोड़ा उसमें देसी टच होगा तो वो एक उसमें वो खूबसूरती लाएगा शादी के माहौल में। मयूर, ड्राइंग रूम के बारे में तो आपने हमको बताया, उसके अलावा जानना चाहिए जैसे गैलरी होती है, और जाहिर है बाहर की जो दुनिया है वो आपकी गैलरी भी देखती है, क्योंकि वही चीजें ज्यादातर दिखती है लोगों को बाहर, घर के अंदर हर किसी को देखने नहीं मिलता। हम चाहेंगे अगर आप अपनी गैलरी हमारे व्यूअर्स को बता पाए कि उसको किस खूबसूरती से सजाया जाए। श्योर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने ये फ्लैट भी लिया था इसी वजह से, यहाँ का व्यू काफी बहुत अच्छा है और बहुत इन्फिनिट व्यू है। सो इफ आई वांट टू डेकोरेट दिस गैलरी, मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे कुछ कांच के बॉटल्स लगाऊं, जैसे आजकल बहुत बॉटल्स आते हैं, वाइन के बॉटल्स होते हैं, बहुत सारे बॉटल्स होते हैं, वो बॉटल्स में आप कुछ बीन बॉल्स फिल्स कर सकते हैं या रिबन से उसको रैप कर सकते हैं, वो हैंग कर सकते हैं या उसमें लाइट डाल सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे एलईडी लाइट्स मिलते हैं। सो ये सारी चीजें होती है जो हैंडमेड होती है, ये एक वेस्टर्न कल्चर पे डिपिक्ट करता है और ये कुछ डिफरेंट होता है। और आप शादी ब्याह के मामले में जितना हैंडमेड रखेंगे, जितना कुछ अपने से बनाया हुआ होगा, अपने से जुड़ी यादें होंगी, उतना वो स्पेशल और होता है। लोगों को भी स्पेशल फील होता है कि हाँ ये इनके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट ओकेजन है, हालांकि सबके लिए होता है, बट ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजों से ये आप मानिए कि अपना ये ओकेजन बहुत उभर के आता है। आप हमेशा सोचते होंगे कि स्टार्स कैसी मेहमान नवाजी करते होंगे, तो चलिए आपको ये मुराद भी पूरी कर देती हूँ। हमारे देश में मेहमानों को अतिथि देवो भव कहा जाता है, इसीलिए हमने सोचा कि आज हम भी किसी से अपनी मेहमान नवाजी करा लें। तो मैं आज इस वक्त खड़ा हूं उपासना सिंह जी के घर के बाहर और हम उन्हें कॉल करते हैं और बुलाते हैं उनको। अरे कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आइए आइए प्लीज आइए। जी जी, हमने सोचा कि आज जो है, ऐसे तो हम लोग मिलते रहते हैं, हाँ। तो थोड़ी आज मेहमान नवाजी करा ली जाए आपसे। हाँ क्यों नहीं प्लीज प्लीज। तो सबसे पहले कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? बस हमेशा की तरह हैं जैसे रहते हैं आपके सामने। आप हमेशा से ही अच्छे हैं। प्लीज बैठिए बैठिए। जी जी।
मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कहा यह जाता है हमारे देश में अतिथि देवो भव, तो क्या मायने इसके आपके लिए? अतिथि देवो भव मीन्स जो मेहमान होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से जो मेहमानों को देवताओं का दर्जा दिया जाता है और उनकी उतनी रिस्पेक्ट की जाती है, उनका उतना आदर किया जाता है, ये सिर्फ हमारी कंट्री में ही होता है। हमारे जो देश की पहचान है, आप पूरे देश में कहीं पे भी चली जाएं तो यही कहा जाता है कि जो हम भारतवासी हैं अपने मेहमानों की बहुत खास इज्जत करते हैं, लेकिन यही एक पहचान है हमारे देश की। अग्री करती हैं आप? बिल्कुल। वैसे तो हमारे इंडियन कल्चर से अच्छा मुझे लगता है हमारे भारतीय संस्कृति से अच्छी कोई संस्कृति नहीं। जैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, जैसे भाई बहन का रिश्ता है, मतलब यहाँ पे रिश्तों की कद्र है। लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाइए तो जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो वो पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि आप काम करो, और वो उतना तवज्जो नहीं देते जितना हम लोग। तो मरते दम तक अगर पेरेंट्स जिंदा है ना तब तक हम उनके पांव छूते हैं, और हम लोग तो मरते दम तक अगर पेरेंट्स जिंदा है ना तब तक हम उनके पांव छूते हैं, और वो तब तक समझते हैं कि ये अभी छोटे बच्चे ही हैं, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों नहीं हो जाए। और ये जो हक होता है, ये जो प्यार होता है, ये सिर्फ हमारी कंट्री में ही है। और घर में कोई मेहमान आता है, बहुत खुशी महसूस होती है, उसके लिए गिफ्ट्स दी जाती हैं उसे आने के लिए। और खास तौर पे शादियां जब हमारी यहाँ पे होती है, दिवाली होती है, दशहरा होता है, तो बुलाया जाता है मेहमानों को कि आप आइए प्लीज। और बहुत खूबसूरत माहौल होता है, रिश्तेदारों का आना, फ्रेंड्स का आना। चलते चलते लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग शायद ये समझ में नहीं आती उनको बातें कि मेहमान जो होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं हमारे लिए? बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरी मदर भी कहा करती थी कि जब कोई आपके घर में आए तो वो बहुत ही खुशी महसूस उसे होनी चाहिए, उसे ऐसे लगना चाहिए कि वो अपने परिवार में आया है, उसे कभी ऐसा ना महसूस हो कि वो कहीं किसी दूसरी जगह का है या कुछ। तो जब भी आपके घर में कोई आए, क्योंकि यहाँ किसी के पास कोई टाइम नहीं है किसी के लिए कि हर आदमी अपने आप में बिजी है, लेकिन अगर कोई आपसे मिलने के लिए आता है या आपके परिवार में आता है तो एक तो उसका थैंक यू बोलना चाहिए कि वो आपकी इतनी कद्र करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है कि वो आपसे मिलने आपके घर तक आता है, और आप भी उसे उतना ही प्यार दीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसे खुशी दीजिए कि वो नेक्स्ट टाइम भी आए। अब उस खास गिफ्ट की बात जो या तो मेहमान मेजबान को देगा या फिर मेजबान मेहमान को देगा। अगर आप किसी खास रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं या उसको घर पे बुला रहे हैं तो आपको उनकी राशि के हिसाब से गिफ्ट देना चाहिए, और सेम टू सेम अगर आप किसी को देना चाहते हैं या अगर आपको कोई देना चाहता है, आपको पता होना चाहिए आपको भी मेजबान के लिए राशि के हिसाब से गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। अब राशि के हिसाब से आपको क्या गिफ्ट लेकर जाना चाहिए ये मैं बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। मेष राशि के लोगों को इंडोर गेम्स की मेंबरशिप गिफ्ट कर सकते हैं। किसी मैच का टिकट खरीदकर इन्हें दे दीजिए, या इन्हें किसी वाटर गेम्स की जगह वाटर पार्क का टिकट दे दीजिए। वृश्चिक राशि को अच्छी कंपनी का परफ्यूम या कॉस्मेटिक या किसी पार्लर का पैकेज भी दे सकते हैं। इन्हें आफ्टर शेव लोशन या कोई अच्छा सा डिओ भी दे सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों को आर्ट गैलरी से अच्छी सी पेंटिंग लाकर गिफ्ट कर सकते हैं। अगर बजट कम है तो कोई सुंदर सा मोबाइल फोन या मोबाइल फोन का कवर गिफ्ट कर सकते हैं। आप इनको एनुअल सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हैं। कर्क राशि के लोगों को आप छोटा मोटा एक्वेरियम गिफ्ट कर सकते हैं, किसी स्विमिंग पूल का पैकेज दे सकते हैं। इन्हें कोई चांदी का छोटा सा आइटम भी भेंट कर सकते हैं। सिंह राशि के लोगों को कोई ऐसा टी शर्ट दीजिए जिस पर कोई यूनिक सी आर्ट दिखाई दे। यूनिक टाइप की वॉच दे सकते हैं। आप इनको डाइनिंग टेबल पर सजाने का कोई अच्छा आर्ट पीस दे सकते हैं। कन्या यानी कि वर्गोस को आप पिक्चर देखने ले जाएं। इन्हें बुक से भी बहुत लगाव होता है। कोई अच्छी सी बुक का सेट इनको गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा सा पेन इनको गिफ्ट कर सकते हैं। कोई कटलरी सेट भी गिफ्ट कर सकते हैं। लिब्रियंस तुला राशि के लोगों को परफ्यूम या डिओ बहुत पसंद आता है। आप इन्हें रोमांटिक कोई ब्यूटीफुल पेंटिंग दे सकते हैं, कैमरा गिफ्ट कर सकते हैं।
आप अच्छे से तैयार होने का सामान इनको कॉस्मेटिक्स गिफ्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी, नेल पेंट, लिपस्टिक्स, इस तरीके का अच्छा सा पैकेज पार्सल बनाकर भी दे सकते हैं। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि के लोगों को आप कुछ भी ऐसा नॉवल दे सकते हैं, कुछ हॉरर सीडी दे सकते हैं, कुछ पुरानी यादों का ओल्ड मेमोरीज करके कुछ फोटो एल्बम दे सकते हैं। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस को पेंटिंग या बुक दे सकते हैं। इनके टेस्ट के हिसाब से इनको ये चीजें अच्छी लगेंगी। इनको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का आप खाना खिलाने ले जा सकते हैं, ये खुश होंगे। मकर राशि के लोगों को इन्हें पुराने गानों की सीडी गिफ्ट कर सकते हैं। इन्हें कोई डायरी, कोई पेन गिफ्ट कर सकते हैं जिसमें ये अपने काम की कोई चीजें लिखें। इन्हें आप लेदर आइटम्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, इन्हें पसंद आती हैं। एक्वेरियंस, कुंभ राशि के लोगों को लेदर आइटम्स आप गिफ्ट कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट कीजिए, दिल बी वेरी हैप्पी। इनको ये चीजें पसंद आती हैं। इन्हें लैपटॉप भी बहुत पसंद आएगा। आपकी पॉकेट अलाउ करे तो ये दे सकते हैं, नहीं तो छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक भी दे सकते हैं। मीन राशि के लोगों को, पाइसंस को आप इन्हें योगा या मेडिटेशन सेंटर की मेंबरशिप दिलवा सकते हैं। इन्हें कोई स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल बुक दे सकते हैं, कहीं किसी ऐसी जगह की एंट्री दे सकते हैं, दिल बी वेरी हैप्पी। शो में अब वक्त हो गया है आपको आज का तीसरा महा उपाय बताने का। क्या घर में आते ही सिर भारी हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, सोचने की शक्ति चली जाती है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपके घर में नेगेटिविटी है। घर की चारों दिशाओं से नेगेटिविटी और अंधकार नाश करने के लिए छत पर तिल के तेल का दीपक जलाया करें। जल्द ही विद्या बालन की फिल्म कहानी 2 सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है। इस फिल्म में बॉलीवुड की डर्टी गर्ल 2 अलग लुक में नजर आएंगी। फिल्म रिलीज से पहले विद्या बालन ने कहानी 2 के साथ ही अपनी जिंदगी से जुड़े ढेर सारे सीक्रेट सास बहू फैमिली गुरु पर खोले। मिनी को आखिरी बार जिंदा देखना है तो इस एड्रेस पे अभी इसी वक्त। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने काम के दम पर न सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि देश भर में अपना एक अलग मुकाम बनाया है, और साथ ही साथ उनको हीरोइन कहना काफी नहीं होगा क्योंकि वो अपनी फिल्म की हीरो भी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विद्या बालन की। विद्या, वेलकम टू इंडिया न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपकी तमाम सारी हम फिल्में देख रहे हैं, और कहानी की अगर बात करें तो वो सबसे ज्यादा खास हो जाती है। कहानी 2 इस बार आप लेकर आई हैं, कितनी अलग है कहानी? जो राज रह गए थे वो मुझे आज फिर खोलने होंगे। बहुत अलग है। आपने ट्रेलर देखा होगा, कहानी अलग है कहानी 2 की। किरदार अलग है। इसमें मेरे 2 रूप हैं, विद्या सिन्हा और दुर्गा रानी सिंह, और इसमें से या तो एक माँ है, एक मर्डरर है, या फिर एक माँ और मर्डरर है, और या फिर दोनों माँ और दोनों मर्डरर है। क्या पता इसकी कहानी क्या है। उसके लिए तो आपको थिएटर जाके फिल्म देखनी पड़ेगी। वो मुझे रात को सोने नहीं देते। तुम्हें उसकी कहानी सच्ची लगती है? कोई अपनी डायरी में झूठ क्यों लिखेगा? कौन तुम्हें रात को सोने नहीं देता? मुझे सब ठीक करना होगा। क्या ठीक करना होगा? मुझे सब ठीक करना होगा। आपका जो कैरेक्टर होता है, डर्टी पिक्चर की बात करें, कहानी 1 की भी बात करें, वो आप अपने साथ लेके चलती हैं। आपसे पूछूंगी कि आपकी कहानी इस इंडस्ट्री में कैसी रही, आपकी जबानी, क्योंकि बहुत संघर्ष वो आप अपने साथ लेके चलती हैं। आपसे पूछूंगी कि आपकी कहानी इस इंडस्ट्री में कैसी रही, आपकी जबानी, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद आप इस मकाम पे पहुंची हैं। हाँ, संघर्ष तो हर सफर का एक हिस्सा होता है। उतार चढ़ाव, हिट्स, फ्लॉप्स, सक्सेसेस, फेलियर, सब जिंदगी के सफर में देखने को मिलते हैं हम सभी को। पर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं एक्टर हूँ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सपना था एक्टर बनने का, फिल्मों में काम करने का। और इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया, इतने अच्छे मौके मिले, इतना प्यार बटोरा है मैंने कि मुझे लगता है काम करते रहना हर चीज का जवाब है, सक्सेस का भी, फेलियर का भी। कहानी 2 के लिए दर्शकों को क्या कहेंगी? 2 दिसंबर को क्यों देखी जानी चाहिए कहानी 2? क्या क्या मिलने वाला है? यही, जैसे मैंने इंटरव्यू के दौरान भी कहा कि अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो ये कहानी 2 है, तो उम्मीद यही है कि आपको ये दुगनी अच्छी लगेगी।
इसमें मेरे 2 रूप हैं, तो असमंजस भी दुगना है, थ्रिल्स भी शायद दुगने होंगे, मजा इसमें शायद दुगना होगा। उस शायद के जवाब के लिए आपको थिएटर पहुंचना होगा 2 दिसंबर को। चलिए अब आपको आज का चौथा महाउपाय क्या है ये बताने का वक्त हो गया है। क्या घर में चिड़चिड़ाहट होने लगती है, मन नहीं लगता? ऐसे में हर पूर्णिमा पर सुबह के समय घर के मेन दरवाजे पर आम के ताजे पत्तों से बनाया हुआ आपको बंधन बार जरूर बांधना चाहिए। इससे घर में पॉजिटिविटी का वातावरण बढ़ता है। आपके नाम से आप अपने हर दिन को बेटर बना सकते हैं और एक एक दिन कर एक एक साल बेटर होगा। तो सबसे पहले उनकी बात करती हूँ जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। आपको क्या टिप फॉलो करनी है, ध्यान से देखिए। A से आपका नाम शुरू होता है तो शिव जी का रुद्र अभिषेक जरूर करें। B से है आपका नाम, गुड़ से बनी हुई मिठाई खाएं। C से नाम शुरू होता है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। D से है आपका नाम, खाने में पालक लें। E से नाम शुरू होता है, शाम को मंदिर जरूर जाएं। F से है आपका नाम, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। G से नाम शुरू होता है तो आप अपनी मदर के साथ थोड़ी देर जरूर बैठें। H से है आपका नाम, अपने विरोधियों से सतर्क रहें। I से नाम शुरू होता है, ज्यादा पैसे खर्च ना करें। J से है आपका नाम, दही ना खाएं। K से नाम शुरू होता है, बहन से झगड़ा ना करें। L से है आपका नाम, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करें। M से नाम शुरू होता है, घर के बुजुर्गों की बात माने। चलिए अब अपने अगले व्यूअर के पास चलते हैं। हमारे शो के दर्शक हिमांशु ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। जानना चाहते हैं करियर कैसे रहेगा, 11th क्लास में है। पूछा है करियर में क्या करना बेस्ट रहेगा, किस फील्ड में जा सकते हैं। कॉमर्स आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगी, उसी में ज्यादा ध्यान दीजिए। आप पढ़ाई में धीरे धीरे बेटर होते जाएंगे। पीयर प्रेशर अपने ऊपर बिल्कुल ना लें और जब पढ़ते हैं तो उससे 10 मिनट पहले अनुलोम विलोम जरूर किया करें। आपको भी इतने ही सिंपल सॉल्यूशंस मिलेंगे मुश्किल भरी प्रॉब्लम्स का, बस आपको सही रास्ता पता होना चाहिए। फेसबुक के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेजेंगे ना तो मैं झट से उसका इलाज आपको बता पाऊंगी। चलिए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से है आपका नाम तो पढ़ाई करें। O से नाम है, खाने में सोयाबीन या प्रोटीन जरूर लें। P से है आपका नाम, दिन भर चाय कम पिएं। Q से है आपका नाम तो आपको आलू कल के दिन नहीं खाने हैं। R से नाम है तो थोड़ा पैदल चलें। S से है आपका नाम, नॉनवेज ना खाएं। T से नाम है तो आउटडोर गेम खेलें। U से है आपका नाम तो खाने के बाद सौंफ आपको जरूर खानी है। V से नाम है तो सुबह भजन सुने। W से है आपका नाम, सुबह गर्म दूध पिएं। X से नाम है तो विरोधियों से सतर्क रहें। Y से है आपका नाम, हल्का नाश्ता करें। और Z से नाम है तो मीठा कम खाएं। शो के आखिर में आइए आपको आज का 5वां महाउपाय बताती हूँ। क्या करियर की तरक्की रुक गई है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है? अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन देखिए, वहां पर नीले रंग की बोतल लगा दीजिए, उसके पास में एक पौधा लगा दीजिए या नीली बोतल में मनी प्लांट लगा दीजिए। आपके घर में प्रॉस्पेरिटी और तरक्की होने लगेगी। ये कर देखिए, बहुत चमत्कारी उपाय है। आज के लिए इतना ही। कल आपके पैरों की बात करूंगी। आपके पैर कैसे बनेंगे हॉट, कितने काम के हैं आपके पैर, ये कल पता चलेगा। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।